तो मैंने क्या करा था, पुट करा था y इज इक्वल टू द c प्लस 2x। तो अब देखो मैं क्या करूँगी, 1/d माइनस डी डैश इंटू, मैंने क्या करा, ये c प्लस 2x है, इसे मान लिया मैंने, पहले मैंने क्या लिया, इसको लिया d प्लस 2d डैश को, इसे मैंने कर दिया c प्लस 2x में कन्वर्ट, यानी कि d क्या है, c हो गया, 2 एज इट इज़, और d डैश x हो गया। ठीक है, अब देखो क्या करना है आपको, y को रिप्लेस करके आपको ये लिखना है c प्लस 2x माइनस 1 एज इट इज़ और इंटू ई की पावर x। ओके, और मैंने लिख दिया ई की पावर x। अब क्या करोगे आप, सिंपली इंटीग्रेशन करोगे, तो मैंने लिखा 1/d माइनस डी डैश इंटीग्रेशन c माइनस 1 ई की पावर x प्लस 2x माइनस 1 इंटू ई की पावर x। ये क्या करा मैंने, इसे डायरेक्ट सिंप्लीफाई करके लिख दिया। वैसे मैं आपको बताऊं तो अब देखो इसमें क्या करा, बस सिंप्लीफाई करा, इसको इंटीग्रेशन कर लेना तो आपका आंसर ही आ जाएगा। अब बस लिख देना d माइनस डी डैश इंटू सी ई की पावर x। ठीक है, और मैं क्या कर रही हूँ, अब देखो मैं इसे थोड़ा एक्सपेंड ही कर देती हूँ, 2x ई की पावर x माइनस 2 ई की पावर x। तो 1/d माइनस डी डैश इंटू, इस c को ले लेती हूँ और मैं इस प्लस 2 को ले लेती हूँ, यानी कि c प्लस 2x इंटू ई की पावर x माइनस 1 माइनस 2 डेट इज माइनस का 3 माइनस 3 इंटू ई की पावर x। अब ये आ गया आपका। अब क्या करोगे आप, पुट करोगे y, आपका यहाँ पे क्या था, y इक्वल टू सी प्लस 2x था। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्या आएगी, c की वैल्यू आएगी y माइनस 2x इज इक्वल टू सी। तो अब क्या करूँगी मैं, जहाँ पे भी मेरा c है मैं y माइनस 2x लिख दूँगी। जब मैं यहाँ पे y माइनस 2x लिखूँगी तो देखो क्या आएगा, y माइनस 2x, तो y माइनस 2x प्लस 2x इंटू ई की पावर x माइनस 3 ई की पावर x। ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा, y ई की पावर x माइनस 3 इंटू ई की पावर x। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है, बहुत इजी हो गया। अब मैं इसे आगे आपको एक्सप्लेन करती हूँ, वेट। तो अब ये आया आपका 1/d माइनस डी डैश इंटू वाई ई की पावर x माइनस 3 इंटू ई की पावर x। अब क्या करोगे, पुट करोगे इसको देख के, तो y इज इक्वल टू द b माइनस x। इसमें क्या कर रखा है, d को तो हमने ले रखा है y और d डैश को हमने ले लिया एक x की तरह। ठीक है, तो y इज d की जगह लिखा हमने y इक्वल टू b माइनस x। ठीक है, अब ये आ गया आपका। अब देखो क्या करना है, इंटीग्रेशन, अब जहाँ पे भी आपका y है वहाँ पे लिख दो b माइनस एक्स। तो b माइनस एक्स इंटू ई की पावर x माइनस का 3 इंटू ई की पावर x। ठीक है, अब देखो क्या करोगे, बस इसे क्या करोगे, इंटीग्रेशन कर देना। जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो मैं अब डायरेक्टली लिख देती हूँ b माइनस एक्स माइनस 2 इंटू ई की पावर x। अब b माइनस एक्स को हमने क्या लिखा था, y, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी y माइनस 2 इंटू ई की पावर x। यही आपका पी आई है। ठीक है, अब हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। इसके बाद आता है हमारे नॉन होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस से छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो भी देख लेते हैं जल्दी से। अब देखो क्या करना है, अब आते हैं आपकी नॉन होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस में क्या होता है, जिसमें डिग्री सेम नहीं होती। अब देखो d माइनस डी डैश इंटू डी प्लस डी डैश प्लस 1। ठीक है, अब इन वाली फॉर्म में हम लिख सकते थे f1 y प्लस एक्स प्लस ये होता है तो e की पावर माइनस एक्स f2 y माइनस एक्स। ठीक है, हम ऐसे ही तो लिखते थे CF। अब इसका अगर मुझे PI निकालना हो, जैसे ये डी क्यूब माइनस 3d इंटू डी डैश प्लस डी डैश प्लस 4। अब मुझे इसका क्या निकालना है, नॉन होमोजीनियस में हम देखो इसे कैसे लिखते हैं, हम लिखेंगे z इज इक्वल टू a इंटू ई की पावर hx प्लस का ky, ऐसे लिखते हैं हम। ठीक है, ये a इंटू ई की पावर hx प्लस y, ये e की पावर में है। ओके, तो अब आप इसे लिखोगे h क्यूब माइनस 3hk प्लस k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। वैसे ये वाले आते तो है नहीं क्वेश्चन, बस एक बार रिकॉल करा रही हूँ मैं आपको। ठीक है, बस एज इट इज़ लिख देना। एंड वेयर एच क्यूब माइनस 3hk प्लस k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। बस ये इतना सा याद, थोड़ा सा रिमेंबर रखना, ये याद रख लेना इसको। अब आते हैं नेक्स्ट फॉर्म पे। जो अभी तक मैंने आपको कराए थे वो होमोजीनियस फॉर्म थी, अब आती है नॉन होमोजीनियस। अब आती है आपकी नॉन होमोजीनियस। अब देखो इसमें क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको देख लेना।
नॉन होमोजीनियस में आती है साइन ए एक्स प्लस बी वाई और कॉस ए एक्स प्लस बी वाई। ठीक है, तो 1/5 माइनस का ए स्क्वायर माइनस का ए बी और माइनस का बी स्क्वायर, ये याद रखना। साइन ए एक्स प्लस बी वाई हो या कॉस ए एक्स प्लस बी वाई हो। ओके, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या कर रखा है आपने, जो डी स्क्वायर है, डी स्क्वायर को तो हमने माइनस ए स्क्वायर ले रखा है, डी इंटू डी डैश को माइनस ए बी ले रखा है और डी डैश स्क्वायर को हमने माइनस बी स्क्वायर ले रखा है। बस ये किसके फॉर्म में, नॉन होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस। अब एक और फॉर्म है नॉन होमोजीनियस की, ये हो गई फर्स्ट फॉर्म, ये हो गई सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म आती है हमारी f इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर m और y की पावर m हो, तो 5d कॉमा डी डैश फिर -1 इज इक्वल इंटू एक्स की पावर m और y की पावर n। ठीक है, बस इसे भी याद रख लेना। वही है जो कॉन्सेप्ट वही था जो अभी मैंने पहले रिपीट कर दिया। अब एक नेक्स्ट टॉपिक है e की पावर 2x इंटू साइन 3x प्लस वाई हो। अगर e की पावर x और साइन दोनों एक साथ हो, ठीक है, दोनों क्या हो आपके एक साथ हो, तो क्या करोगे, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, d माइनस 3d डैश माइनस 2 क्यूब इज इक्वल टू e की पावर 2x इंटू साइन 3x प्लस वाई। ठीक है, ये है फॉर्मूला। जैसे क्वेश्चन ये है, मान लो एज्यूम कर लो, तो आप लिखोगे 1/, एक तो इसको स्प्लिट वगैरह करोगे ना, जब फैक्टर्स वगैरह बनेंगे तो आपके बनेंगे d प्लस 2 माइनस 3d डैश माइनस 2। e की पावर 2x को तो हम 6 इंटू ई की पावर 2x लिखेंगे और यहाँ पे साइन 3x प्लस वाई। बस ऐसे लिख लेना, थोड़ा कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। एक फॉर्म और होती है, लास्ट फॉर्म है, वो एक बार देख लो। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, छोटी सी है, बहुत छोटी सी है, इंपॉर्टेंट है बस। डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का 4x वाई डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स डी वाई प्लस 4 वाई स्क्वायर जेड अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई डी जेड अपॉन डी वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब एंड वाई की पावर 4। अब देखो इसमें एक्स स्क्वायर एक्स वाई वाई स्क्वायर डी वाई। अब यहाँ से देखना, ये बन रही है ना सब, तो एक्स क्यूब और वाई की पावर 4 हो, तो ये वाला याद रख लेना, एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स है और वाई इक्वल टू ई की पावर वाई है। तो यहाँ से मैं एक्स निकाल सकती हूँ, एक्स क्या आएगा लॉग एक्स, वाई क्या आएगा लॉग वाई। ठीक है, 12th में पढ़ाई था हमने, ऐसे होता है। तो अब ये है हमारा एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर को, इसको क्या लिख देते हम, डी इंटू डी माइनस 1। अब ये है एक्स वाई डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स डी वाई, इसको लिखेंगे हम डी इंटू डी डैश। अगर अच्छे से पढ़ रखा होगा चैप्टर आपने 1, तो आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, ये वाला बहुत इजी है, क्योंकि डी स्क्वायर जेड अपॉन डी वाई स्क्वायर, इसको लिखेंगे हम डी डैश माइनस 1। ठीक है, अब मैं जल्दी से समराइज कर देती हूँ मैंने क्या क्या आपको एक्सप्लेन करा है। सबसे पहले है आपका 4 पिट मेथड। 4 पिट मेथड में मैंने आपको इक्वेशन बता दी थी, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना साथ के साथ, और हाँ ये आइडेंटिटी याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, कुछ क्वेश्चंस में यूज़ हुई भी है ये वाली। फिर मैंने बताया था होमोजीनियस के केस में पार्ट 1 में साइन कॉस ई की पावर और ए एक्स प्लस बी वाई की फॉर्म में हो, और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर भी हो, लेकिन सेपरेट हो, एक्स और वाई एक साथ नहीं है इसमें। ठीक है, याद रखना। तो आपकी ये वाली फॉर्म बनेगी, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, अभी ले लो। ठीक है, अब पार्ट 2 में मैंने बताया था जब एक्स और वाई की फॉर्म हो, क्या हो, एक्स और वाई की फॉर्म हो। मैं आगे चलती हूँ। ठीक है, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो इसमें क्या है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप, पार्ट 2 और ये पार्ट 3, छोटा सा पार्ट 3 है, और फिर उसके बाद एक नॉन होमोजीनियस कंडीशन बताई हुई है, बहुत सिंपल।